और वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। और मैं हूं भावना। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आई हूं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं उसके ऊपर जो है इन्फॉर्मेशन दूंगी हमेशा की तरह। तो आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो बस उसी को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो वो जो टॉपिक है वो समझ ही गए होंगे आप कि वो किसके ऊपर है, वो हनी निप्पल के ऊपर है। तो इससे पहले इस टॉपिक पे बात करूँ, मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड अपनी जो सीरीज है मेरी वो खत्म हो चुकी है। अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बहुत सारे मैंने वीडियोस जो है शेयर किए हुए हैं मेरे चैनल पे, आप जाके उनको देख सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और अब जो है मेरी चाइल्ड केयर सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके ऊपर भी मैंने जो है 2-3 वीडियोस जो है मैं डाल चुकी हूँ। लास्ट जो मेरा वीडियो था वो डाइपर के ऊपर था और पूरी जो इन्फॉर्मेशन है डाइपर से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं वो सारे मैंने उसमें क्लियर किए हैं। और उससे पहले डकार और बेबीज इतना क्यों होते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो डाला है, तो मैं उन दोनों वीडियोस के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लोग इंटरेस्टेड हो जाके आप देख सकते हैं वो वीडियो। तो फिर वापस अपने वीडियो में चलते हैं और डिस्कस करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि हनी निप्पल होती क्या है। तो पता है वो तो ठीक है, अगर नहीं पता है कि हनी निप्पल क्या है तो मैं बता दूं कि सिंपली एक निप्पल होती है, जैसे बॉटल की निप्पल होती है वैसे ही निप्पल होती है, बट जो निप्पल होती है उसके अंदर जो है हनी उन्होंने फिल किया होता है और एक कैप के साथ आती है। तो ये हनी निप्पल जो है देते क्यों है बच्चे को। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हनी निप्पल जो है बेबीज को, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वो देते क्यों हैं उनको। मैं ये बता दूं कि जो छोटे बेबीज होते हैं जब वो उनको फीड कराया जाता है तो उनका यही होता है कि बस जो निप्पल है उनके मुंह में, मदर की जो निप्पल है वो उनके मुंह में ही रहे और वो सब करते रहें और जो है वो सो जाएं। लेकिन ऐसा होता भी नहीं है, वो सोते भी नहीं हैं और निप्पल को भी छोड़ने नहीं देते हैं वो। तो उससे क्या होता है कि जो मदर की जो निप्पल होती है वो बहुत ज़्यादा, अब एक ही चीज़ को आप सक किए जा रहे हो तो उसकी क्या कंडीशन होगी। मतलब निप्पल इतनी ज़्यादा कई बार तो पेन करने लग जाती है, मेरे साथ खुद भी पर्सनली ऐसा हुआ है। निप्पल जो है इतना ज़्यादा पेन करने लग जाती है कि नेक्स्ट टाइम जो है उसको फीड कराने में, बेबी को फीड कराने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत पेन होता है। तो उस टाइम क्या होता है कि आप बेबी को फीड कराते हो जितना आपको फीड कराना है, उसके बाद क्या है आप एकदम छुड़वा के आप निप्पल लगा देते हो तो बेबी जो है शांत रहता है, रोता नहीं है और जो है वो जितनी देर उसको सक करना है वो कर सकता है और जब वो सोता है तो अपने आप मुंह से निकल के गिर जाती है। दूसरा इसलिए भी हनी निप्पल दी जाती है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा रोते ही रहते हैं, तो रोने के ऊपर भी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, वो भी आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक होगा। तो उस तरीके बताए हैं मैंने कि बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं तो आप क्या करें। तो उसमें एक तरीका ये भी है कि आप हनी निप्पल दे सकते हो, तो कुछ हद तक उनका जो है रोना शांत हो सकता है। तो ये तो बात होगी कि हनी निप्पल होती क्या है और हनी निप्पल क्यों दी जाती है न्यूबॉर्न को या फिर थोड़े छोटे बच्चों को क्यों दी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या हनी निप्पल देना ठीक है बच्चे के लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हनी निप्पल से भी रिलेटेड जो हैं आती हैं बड़े लोगों की तरफ से, या हर किसी के माइंड में आ सकती है, हमारे खुद के माइंड में भी ये चीज़ें आ सकती हैं। सबसे पहला कि हनी निप्पल जो है सक करने से, बार बार सक करने से बच्चे के जो है दिमाग पे असर पड़ सकता है। वो कॉन्टिन्यूस सक करेगा तो उसके जो है इधर कहीं उस पर प्रेशर पड़ सकता है, तो बच्चे का जो है माइंड पे उसका असर पड़ता है। पहला क्वेश्चन ये। सेकंड ये कि कुछ लोगों का होता है कि बार बार सक करने से जो है ये चीज़ मोटी हो जाती है बच्चे की, ये लिप्स मोटे हो जाते हैं, ये चीज़ जो है मोटी हो जाती है बार बार सक करने से। थर्ड ये हो जाता है कि और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को पेट दर्द हो जाता है या बच्चे को लूज मोशन हो जाती है, वॉमिट हो जाती है, उन चीज़ों। क्या इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो सुनने में आती हैं कि हनी निप्पल से होती हैं, क्या वो वाकई ही होती हैं? क्या हमें हनी निप्पल अपने बेबी को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मैंने अपने बेबी को हनी निप्पल दी थी या नहीं दी? तो उस पर मेरा आंसर है यस, मैंने अपनी बेबी को जो है हनी निप्पल दी थी। स्टार्टिंग में जो है मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होने लग गई थी, वो छोड़ती नहीं थी और कई बार तो ऐसा हो गया था कि मेरी निप्पल ऐसी हो गई थी कि मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया था। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि एक निप्पल आती है आप उसको लेके आओ, तो मैंने वो निप्पल लेके आई। मैं अपनी बेटी को वो निप्पल देती थी, हनी निप्पल देती थी। तो हनी निप्पल लेने के बाद जो है मेरी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो गई थी। मुझे जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल चैन सुकून ही एकदम से ख़त्म हो गया है। मेरी बेटी जो है रोती रहती है और फीड कराती हूँ तो वो निप्पल छोड़ती नहीं है, और एक आध बार तो मुझे इतना ज़्यादा पेन भी हो गया था कि दोबारा उसको जो है फीड कराने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो वो मेरी प्रॉब्लम जो है दूर हो गई थी।
नॉर्मली फीड करवाती थी, उसके बाद मैं क्या करती थी कि वो निप्पल लगा देती थी, या फिर जो कभी कभी बहुत ज़्यादा रोती थी तब भी वो निप्पल मैं उसको दे देती थी। जब कभी बार वो बहुत ज़्यादा रोती थी तब भी वो निप्पल मेरे काम आती थी। और दूध को एकदम से जो पीते पीते बच्चा सोता है तो निप्पल छुड़वा के वो निप्पल लगा देती थी। उसके बाद वो कितनी भी देर सक करती थी, जब तक सोती नहीं थी तब तक सक करती थी। और इससे जो है मदर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि कितनी देर मदर लगा के रखेगी, मदर को भी लेटना है, उस समय इतनी ज़्यादा बॉडी में भी जान नहीं होती है। तो ये हनी निप्पल है, ये मदर के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। बात की दिमाग पे या फिर लिप्स मोटे होते हैं, तो मेरी बेटी का दिमाग भी बिल्कुल ठीक है और मेरी बेटी के लिप्स भी बिल्कुल नॉर्मल हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना ही कभी यहाँ पे इस हिस्से में उसकी प्रॉब्लम हुई है और ना ही उसके कभी इस हिस्से में प्रॉब्लम हुई है। वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। मैं बताऊँ कि प्रॉब्लम्स होती कब है। जैसे मैंने डायपर के वीडियो में आप लोगों के साथ बताया था कि हमारी ही कुछ मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन बिल किस पे फटता है, डायपर पे फटता है। ऐसे ही कुछ हम ही मिस्टेक करते हैं, नाम लगता है वो हनी निप्पल का लग जाता है। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि आपने जो है हनी निप्पल आप लेके आए तो पहले उसको जो है अच्छे से हल्का सा थोड़ा गुनगुना पानी लेके उसको वॉश कर लेना फर्स्ट यूज से पहले। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं, हनी निप्पल में छेद कर देते हैं छोटा सा कि वो हनी है तो वो बच्चे के मुंह में जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है, कोई छेद वगैरह कुछ नहीं करना है। जैसे वो है एज इट इज वही निप्पल आपको बच्चे को देनी है, उसमें छेद करके वो हनी नहीं पिलाना है आपको। हनी निप्पल बहुत होती है, उसका मटेरियल अंदर का नहीं पिलाना है, वो हनी आपको नहीं पिलाना है, बस उतनी ही इनफ होती है बच्चे को लगे कि उसके मुंह में कुछ है सक करने को। ये नहीं है कि उसको हनी पिलाना है, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, वो हनी हमें नहीं पिलाना है। कुछ लोग वो हनी पिला देते हैं, उसी से बच्चे को प्रॉब्लम होने लग जाती है। सेकंड चीज़ ये कि आपने जो है हनी निप्पल बच्चे के मुंह में डाली हुई है, उसके बाद आप सो गए या बच्चा भी सो गया या कब उसके मुंह से छूटी आपको नहीं। कई बार जो है आपको बेड पे गिरी हुई हनी निप्पल मिलेगी, तो ऐसा नहीं है कि आपने बेड से उठाई या एकदम मुंह से छूटी, कपड़ों पे गिर गई, कहीं भी गिरी या मुंह से आप सिंपली ही निकाल रहे हो। तो एक काम करना है, आप अपने बेड के पास ही एक कटोरी में पानी जरूर रखें। जैसे ही आपने एक बार यूज कर लिया, आपने अपने बच्चे से हनी निप्पल ले लिया, उसके बाद आपको पानी में उसको अच्छे से ऐसे करके घुमा लेना है कि वो धुल जाए, वो साफ हो जाए। ऐसे नहीं कि उठाई और ढक्कन लगाया और रख दी और नेक्स्ट टाइम जब आपको देनी है आपने ऐसे उठाई, ढक्कन हटाया और अपने बच्चे के मुंह में लगा दी। नहीं, इससे क्या होगा, जर्म्स होंगे, जर्म्स आपके बच्चे के पेट में जाएंगे, उसको लूज मोशन हो सकते हैं, उसको वॉमिट हो सकती है, उसको फीवर आ सकता है। वो डिपेंड करता है जर्म्स के ऊपर कि वो जर्म्स कैसे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। हर यूज से पहले जो है आपको हनी निप्पल धोनी है, वॉश करनी है। तो सिंपली ऐसा नहीं है कि उसके लिए भाई आपको जगह साबुन से धोनी है, किसी चीज़ से धोनी है या वो करना है, सिंपली आप वाटर से भी धो दो होगा। क्योंकि मैं भी ऐसे करती थी, मैं अपने बेड के पास ही पानी रखती थी, जैसे ही मैं निप्पल लेती थी या मुंह से निकालती थी या बेड के ऊपर से उठाती थी, पानी में मैं अच्छे से घुमा देती थी उसको और पानी में धोने के बाद उसको झाड़ के जो है ढक्कन लगा देती थी, फिर नेक्स्ट टाइम मैं उसको यूज़ करती थी। तो आप भी ऐसा करें। और पानी है, पानी को भी आप चेंज करते रहे, ऐसा नहीं है कि उस पानी को रखे हुए को ही आप उसी में धोते रहे। नहीं, आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। आप वॉशरूम जाती हैं तब पानी फेंक दिया, नया पानी रख लिया, इसके अलावा कोई परेशानी नहीं होगी। बस परेशानी इतनी है कि आप गंदी निप्पल जब लगाओगे बच्चे को तब बच्चे को परेशानी होगी। इसके अलावा बच्चे को सक करने से ना तो उसकी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी, ना माइंड में कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही कोई अदर प्रॉब्लम होगी। बस अगर आपकी हनी निप्पल साफ है तो उसके बाद आप उसको दे सकते हो बच्चे को। हनी निप्पल होगी तो बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मैं लिख के दे सकती हूँ। बस इतना होना चाहिए कि आप जो हनी निप्पल बच्चे के मुंह में डाल रहे हो वो जर्म्स फ्री होनी चाहिए। फ्री उसको रखने के लिए बस इतना है कि हर यूज़ के बाद आपको उसको वॉश करना है, दैट्स इट। इसके अलावा बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हनी निप्पल। मैं कह सकती हूँ कि हनी निप्पल देने से जो है आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी। मदर का जो है जो इतना टफ टाइम पीरियड होता है ना, उसमें सच में आप रिलैक्स फील करोगी। मैंने पर्सनली रिलैक्स फील किया था। जगह मिल जाती है इजीली। मैं तो इवन अपनी बेटी के टाइम पे गांव में थी अपने घर, तो मुझे वहाँ पे भी मिल गई थी। तो हर जगह मिल जाती है, ऐसा नहीं कि गांव में नहीं मिलेगी, शहर में नहीं मिलेगी, कहीं भी मिल जाएगी हनी निप्पल आपको। तो आप, ये थी मेरी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को शेयर करना ताकि किसी और को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, और लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि और आने वाले टाइम में मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो बनाती रहूँगी, डालती रहूँगी अपने चैनल्स पे। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। तो जल्दी मिलूंगी किसी और नए वीडियो में, किसी और नए टॉपिक पे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भोलेनाथ।